हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो बहुत समय हो गया था और आपका एक कमेंट आ रहा था कि 9 क्लास का वीडियो आप नहीं बना रहे हैं। तो आज से प्रत्येक रोज मैं 9 और 10 दोनों क्लास का एक वीडियो आपके सामने रखूंगा ताकि आपको किसी भी तरह के शिकायत का मौका ना मिले। तो हम शुरू करते हैं क्लास 9th के लिए। तो एक बार आपको याद दिलवाने के लिए मैं बता दूं कि हमने 2 बार क्लास चलाया 9th क्लास का, और उस 9th क्लास के हमने वीडियो में आपको संख्या पद्धति और संख्या पद्धति के साथ उसका परिभाषा भी दिखला दिया और साथ में प्रश्नावली 1.1 समाप्त कर दिया है। तो आज हम बिना विलंब किए प्रश्नावली 1.2 शुरू करने वाले हैं। तो हाँ, मैं वो इसको लिख देता हूँ कि हम लोग कर रहे हैं, आज करने वाले हैं क्लास 9th के लिए। क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 1.2 और 1.2 डायरेक्टली हम लोग 1.2 के पास नहीं जाएंगे, लेकिन चलेंगे तो उदाहरण को लेकर के चलेंगे। और साथ में आज का जो वीडियो है आपका दिमाग हिला करके रख देगा। हाँ, इसलिए दिमाग हिलाएगा क्योंकि आज हम संख्या रेखा पर किसी रूट वाली संख्याओं को दर्शाना आपको सिखलाएंगे। तो देखिएगा कैसे दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि हम लोग उदाहरण हमको सबसे पहले मिलेगा। उदाहरण मिलेगा, हाँ तो देख लेते हैं उदाहरण कौन सा है। उदाहरण मिलने वाला है 3। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कैसे करेंगे। हाँ, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। संख्या रेखा पर, क्वेश्चन को लिख देता हूं, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित करना। तो देखिए कैसे करते हैं। आज मैं आपको 2-3 संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय के पास। तो पाइथागोरस कह रहा था कर्ण बराबर, जैसे कि हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये रफ है आपको केवल समझाने के लिए, बाकी तो ये बनाने के लिए अभी नहीं है, केवल समझने के लिए है। पहले समझ लीजिए ताकि मैं जब बनाऊं तो आपको किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो यदि इसको नाम दे दिया जाए A, इस वर्टेक्स का नाम B और इस वर्टेक्स का नाम C, तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस ने बताया था कर्ण जो है, कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर, लंब हमको अगर मान लिया कि ये 1 है और इसको भी मान लिया 1 है, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर आपको खींचने कह दिएगा तो इतना छोटा होगा, कैसे खींचेगा भाई, बहुत खराब फोटो लगेगा। इतना छोटा तो लगेगा, हाँ इतना सा लगेगा, बिल्कुल खराब। तो उसको हम लोग नहीं लेंगे, यानी कि ये हुआ इतना 1 यूनिट और इसको मान लिया 1 यूनिट। जब आप कर्ण निकालेंगे तो √1 का स्क्वायर, लंब तो यही है, और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, हाँ, और फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 1 और 1 मिला लिया तो कितना आ जाएंगे, √2 आ जाएंगे। ये समझने के लिए था, ये बनाया नहीं गया है, बनाएंगे बाई कंट्रक्शन। हाँ, कंट्रक्शन करके बनाएंगे, तो कंट्रक्शन करके बनाएंगे और साथ में प्रूफ भी देंगे ताकि आप ये ना कहें कि गड़बड़ बन गया है। गड़बड़ नहीं बना जाएगा, एक प्रूफ के साथ चलेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे ला दिए हैं √2, लेकिन ये कैसे लाएंगे, कंट्रक्शन से कैसे लाएंगे, ये आपको दिखाना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक रूलर, यानी कि स्क्वायर जिसको आप कहते हैं, उसको पैमाना भी हम लोग कहते हैं, पेंसिल, और आपको सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ने वाली है। तो यदि है तो आप अपने सामने रखिए और हमारे साथ बनाइए। हमारे साथ बनाइएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले एक काम करिए कि आप जैसे जैसे करिएगा वैसे वैसे लिखते जाइए। हाँ, साथ में बनेगा भी और एक ही साथ प्रूफ भी हो जाएगा। तो सबसे पहले
हम एक रेखा ए बी खींचते हैं। एक रेखा मान लिया कि एक रेखा खींच लिया हमने, इसका नाम ले लिया ए और यहाँ नाम ले दिया बी। हाँ, यहाँ नाम ले लिया ए और यहाँ नाम ले लिया बी। तो इस ए बी को हम 1 यूनिट लिए हैं, 1 यूनिट लिया। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आकर के, हाँ भाई, यहाँ पे आकर के 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन आपको आता है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आइए और इस तरह से आप एक चाप काटिए और यहाँ आकर के एक चाप काटा तो 60, दूसरा चाप काटा तो 120 और 60 वाले पे से और एक बार काट लेंगे 120 वाले पर से। तो इस प्रकार अपना बन करके आ जाएगा ये 90 डिग्री। ये बन करके आ गया 90 डिग्री। कुछ दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं होगा। एक बार हमने चाप काटा 60 से, एक बार काटा चाप 120 से, तो ये दोनों मिलकर के आ गए हैं 90 डिग्री के। अब क्या करेंगे कि इसको कितना लिए थे, 1 यूनिट लिए थे, इसी के नाप का, हाँ भाई, इसी के नाप का यहाँ पे एक चाप काट लीजिए। यानी कि ए बी बराबर, इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इसको नाम देते हैं y, या इसको नाम देते हैं x नाम दे दिया। तो जो किए हैं वो लिखेंगे, लेकिन यहां पे लिखेंगे। देखिए यहां पे लिखेंगे प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में फर्स्ट स्टेप है, क्या किया है पहला स्टेप कि ए बी बराबर 1 यूनिट लिए हैं, तो लिखेंगे ए बी बराबर 1 यूनिट, 1 यूनिट माना, 1 यूनिट मानकर एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा। अब देखिए दूसरा काम आप लोग क्या करेंगे, रेखाखंड इधर लिखते हैं, रेखाखंड खींचा। दूसरा काम क्या किए हैं, दूसरा काम किए हैं कि इस बिंदु बी पे 90 डिग्री का कोण का रचना किए हैं। हाँ, बिंदु बी पर समकोण बनाया। समकोण मतलब 90 डिग्री ही होता है। समकोण बनाया जिसे bx तक बढ़ाया, bx तक बढ़ाया। हाँ भाई, bx तक बढ़ा दिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इस bx पूरी लंबाई जो है उसमें से हम लोग AB के बराबर एक चाप काट लेंगे। तो AB के बराबर एक चाप काट लिए, यहाँ पर हमने काट लिया और इसका नाम हमने रख दिया O। हाँ भाई, O नाम रख दिया है। तो लिखेंगे, जो किए है वही लिखना है, बाकी तो करना है ही नहीं, जैसे करेंगे वैसे ही लिखना है। तो 2 नंबर करेंगे, 3 नंबर बात होगा बोलते। 3 नंबर BX में से AB बराबर BO काटा। हाँ भाई, BX में से AB बराबर BO काट लिया। अब क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, यहां लिखेंगे तथा AO को मिलाया, जो कि अभी मिलाया नहीं है, मिलाने वाले हैं, मिलाया। यदि आपके पास स्केल है तो आप मिलाइए। हाँ, तो इसको मिला लेते हैं। ये रहा, हमने इसको मिला लिया। हाँ भाई, मिला लिया। अब देखिए क्या हो रहा है, देखिएगा क्या हो रहा है। तो अब बताइए कि जब AB जितना था उतने काट लिया हमने BO, तो ये कितना हुआ, ये भी तो हुआ 1 यूनिट, ये भी हुआ 1 यूनिट। जितना था AB उतना ही काट लिया BO, वो भी हो गया 1 यूनिट। अब क्या करेंगे, इसको माप करके, इसको मापेंगे, किसको, कर्ण को, यानी कि इसको मापिए। इसको माप करके जितना होगा उतना ही का चाप इधर से काट दीजिए, इधर से आपको चाप काट देना है इस तरह से। तो अपने प्रकाल यानी कि सेट स्क्वायर आपके पास है, हमारा तो हाथ है, तो देखते हैं। यहां से हम लोग जाएंगे और इतना नाप करके और यहां से एक चाप इस तरह से काट देंगे, एक चाप यहां से हम लोग काट देंगे। इस तरह से हमने चाप काट दिया। तो चाप को थोड़ा सा मैं गाढ़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। इस तरह से हमने चाप गिरा दिया। इसको मन करे तो आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहीं तक हमारा काम था, यहां तक बढ़ा लिया। इसको और ऊपर लाइए, इसको और ऊपर लाइए। आपके पास प्रकार है भाई, हमारे पास तो प्रकार है नहीं, हमारे पास तो हाथ है। तो इसको हम ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं,
इस तरह से हमने बना लिया। एक बार फिर से कहता हूं, ये कैसे कटा है, ये कैसे कटा है। तो सबसे पहले आपको प्रकाल से ए ओ को नापना है, जहां पे है वहीं से इस तरह से आप घुमा लीजिए, इस तरह से घुमाइए। हाँ भाई, यहां से धीरे धीरे इस तरह से घुमा लीजिए। तो इसको हमने कर लिया। अब जो किया है उसको लिखिए। हाँ लिखेंगे। अगला स्टेप होगा कि ए ओ चाप का, ए ओ चाप ए ओ के बराबर, ए ओ के बराबर, ए ओ के बराबर ओ से गुजरता हुआ, ओ से गुजरता हुआ एक चाप काटा, एक चाप काटा। हाँ भाई, चाप काट लिया। अब देखिए, जब चाप काट लिए हैं तो चलिए यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। उस समकोण त्रिभुज को मैं घेर भी देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो ये समकोण त्रिभुज है ओ बी ए, ओ बी ए, ओ बी ए। हाँ, ओ बी ए, इसको हमने घेर लिया। तो चलेंगे त्रिभुज ओ बी ए में, ओ बी ए में कर्ण कौन सा है तो जानते हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कौन सा है, तो कर्ण है ये अपना ये। हाँ, कर्ण यही है। और लंब कौन सा है, लंब है ये। और आधार कौन सा है, ये है आधार। तो हम लिखेंगे अंडर रूट लंब का स्क्वायर। लंब कौन सा है भाई, तो लंब है एक, लंब है एक का स्क्वायर। और प्लस आधार कौन सा है, तो आधार कौन सा है, आधार है एक। आधार तो यही है, आधार है एक, एक का स्क्वायर। यानी कि अंडर रूट 1 स्क्वायर तो 1 और 1 स्क्वायर तो 1, यानी कि ये मिलकर आ गया है √2। इसका मतलब जो है, ये संख्या जो है हमको √2 को दिखा रही है। ठीक है, इस प्रकार हम संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण करेंगे। आपको कैसा लगा, आप लाइक करके बता सकते हैं, आप मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। तो हम अगली संख्या √5 को भी आपको इस संख्या पर निर्धारित करना सिखाएंगे। √5 को भी करेंगे, लेकिन चलते हैं अगले उदाहरण के पास। उदाहरण नंबर 4 कह रहा है कि संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित करें, स्थान निर्धारित करें। तो अभी जैसा कि हमने √2 का स्थान निर्धारित किया है, तो इसी तरह से √3 का भी स्थान निर्धारित करेंगे। तो देखिएगा कैसे करेंगे, वही काम, यानी कि √2 से ही √3 का स्थान निर्धारित करेंगे। तो देखिए, पहले तो रफ करना है और उस रफ से पूछना है कि कितना कितना ले, तो रफ ही बताएगा। तो मान लिया एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया, नाम भी दे देता हूं ए बी सी। तो ये जो भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, इसका नाम तो कर्ण होता है। हाँ, इसका नाम कर्ण, और नीचे वाली भुजा का नाम आधार, इस वाली भुजा का नाम आधार बेस, और इस भुजा का नाम लंब, लंब है नाम। यानी कि ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, और ये हुआ हाइपोटेनस। तो यदि आप इसको यहाँ पे √2 मानते हैं, √2 मानते हैं, और यहाँ पे 1 मानते हैं, तो अगर आपको कोई कह दे कि कर्ण निकाल के बताओ, तो कहिएगा रुकिए निकालते हैं। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये ना कहेंगे। यानी कि अब अपना फोटो में देखना है, फिगर में, कि लंब का स्क्वायर चाहिए, यानी कि लंब कौन है, तो लंब है AB, यानी कि 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार है BC, यानी कि √2 का स्क्वायर। हाँ, √2 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 लिख लिया। और √2 स्क्वायर तो केवल 2 ही होता है, तो √1 का 1 का स्क्वायर किया तो 1, और √2 का स्क्वायर किया तो 2, यानी कि 2 और 1 यहाँ पे हो गया 3। यानी कि इस कर्ण का मान जो आ गया है √3 आ गया है। हाँ, यही तरीका रफ से करना है। इसका मतलब ये बता दिया कि आधार आपको √2 चाहिए और लंब कितना चाहिए, तो बल्कि केवल 1 चाहिए। तो इसी का प्रयोग करके हम √2 को कंस्ट्रक्शन द्वारा आपको करके दिखाएंगे। तो कैसे करते हैं कंस्ट्रक्शन द्वारा, देखिएगा। तो शुरू करते हैं। ये बनाने के लिए नहीं था, ये रफ करने के लिए, आपको समझाने के लिए था।
अब यहां से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो जो काम किए थे उस समय वही काम करिए। तो पहले सबसे पहले वही काम कीजिए। देखिए हम लोग ये काम किए थे कि सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड खींचेंगे, एक रेखाखंड खींच लिया, यहां तक खींच लिया, और इस रेखाखंड पे इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम दे दिया यहाँ पे बी, इस तरह से नाम दे दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वही √2 दिखाएंगे। पहले दिखाएंगे √2 और तब दिखाएंगे √3। तो पहले एक बार फिर से देखने से मजा आ जाएगा। हाँ, यही मजा आएगा। मजा आ जाएगा कि पुनः √2 को अगर समझ में नहीं आया था तो समझ में आ जाएगा। तो पहले √2 बनाएंगे और तब इसी फोटो पर √3 बनाएंगे। तो हम उस समय क्या किए थे कि यहाँ पे हम लोग एक चाप काटे थे और यहाँ पर नाम दे दिया हम लोगों ने D या C नाम दे दीजिए। इसको हम लोग माने थे 1 यूनिट, 1 यूनिट मान लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे समकोण बनाए थे, 90 डिग्री बनाएंगे। तो 90 डिग्री बनाइए, तो आपको तो बनाने आता है। देखिए 90 डिग्री बनाएंगे। थोड़ा सा हिल गया है, एक बार फिर से बनाते हैं। इस तरह से हमने चाप काट लिए और एक चाप काटेंगे यहाँ से और एक चाप काटेंगे यहाँ से और एक चाप काटेंगे 60 से और एक चाप काटेंगे 120 से। तो ये बन करके आ गया अपना, इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये बन करके आ गया 90 डिग्री। कहाँ पे? सी पे 90 डिग्री बना दिया हमने, यहाँ बना लिया 90 डिग्री। इसको हम लोग बढ़ा लिए थे ऊपर की तरफ और इसको कह दिए थे x, यहाँ तक बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, जितना ही हम लोग का AC है, हाँ भाई जितना ही AC है, कितना 1 यूनिट, इसी के बराबर आप BX में से उतना काट लीजिए। यानी कि इस BX में से इतना ही नाप का यहाँ से काट लीजिए। तो हम लोगों ने काट लिया। यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, यहाँ पे कुछ नाम देंगे, यहाँ पे नाम दे दिया D। अब ये भी हो गया 1 यूनिट, ये भी हो गया 1 यूनिट, यानी कि अपना BD भी जो है 1 यूनिट हो गया है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, इसको ज्वाइन कर लिए थे, इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ज्वाइन तो कर लिया। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अब क्या करेंगे कि यहाँ से इसको मापेंगे। किसको मापेंगे? कर्ण को, कर्ण यानी कि AD को नापेंगे। किससे? सेट स्क्वायर और पेंसिल जो लगा हुआ है, प्रकाल पेंसिल, उससे नापेंगे और नाप करके इतना ही चाप ले करके और यहाँ से एक चाप हम लोग गिरा देंगे। गिरा गया, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया। देखिए चाप हम लोग गिरा रहे हैं, चाप हम लोग गिरा दिया। तो यहां से ये जो था यहां तक, ये बना अपना √2। ये बना यहां से लेकर के यहां तक हो गया कितना, √2 हो गया। ये हो गया √2। यहां पे नाम दे दीजिए E, ये हो गया √2। हाँ भाई यहां तक √2 हो गया है। हाँ कैसे? देखिए चलिए, तो त्रिभुज DCA में, त्रिभुज DCA में गए हैं। तो ये हुआ, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अपना फोटो जो बना है उसमें कर्ण कौन सा है? तो कर्ण है अपना यही, यानी कि कर्ण है AD और आधार कौन सा है? आधार है AC। और लंब कौन सा है? तो लंब यही देखिए, लंब है BD, लंब है DC। हाँ, तो कर्ण छोड़ दिया, लंब का स्क्वायर चाहिए। तो लंब तो यही है, लंब है कितना 1, यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस आधार चाहिए। आधार कितना है? आधार है कितना 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 + 1, ये आ गया √2। यानी कि कर्ण है अपना AD, कर्ण है AD, तो ये कितना आ गया है √2। तो AD जो है, AD इस संख्या पर नहीं है, यानी कि इस संख्या रेखा पर है, यहां से लेकर के यहां तक ये हो गया √2, यानी कि ये √2 को बता रहा है। अब हमको √3 चाहिए। तो देखिएगा √3 कैसे बनेगा। एक काम करिएगा कि यहाँ पे E बिंदु पर पुनः लंब डालिए, यानी कि परपेंडिकुलर आपको डालना है। तो परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं? 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो बिंदु यहां से लिखेंगे, बिंदु E पर समकोण बनाया, समकोण
बनाया, तो बनाते हैं। समकोण कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आएंगे और सेट स्क्वायर की सहायता से 90 डिग्री की रचना कर लेंगे। एक चाप काटेंगे 60, दूसरा चाप काटेंगे 1 मिनट। आपको क्लियर दिखाई देना है, तो क्लियर दिखाई देने के लिए मैं दूसरे मार्कर का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको फर्स्ट क्लास का दिखाई दे। तो फर्स्ट क्लास का दिखाई देने के लिए मैं दूसरे मार्कर का यूज करूंगा। तो यहाँ पे ई बिंदु पर आएंगे और ई बिंदु पर आकर के एक चाप काट लिया। एक बार काटेंगे तो ये होगा 60, दूसरा बार काटेंगे तो ये हो जाएगा 120, और एक बार यहाँ से काटेंगे और एक बार काटेंगे यहाँ से, ये हो गया 90 डिग्री। इस बिंदु ई पर हम लोगों ने बना लिया 90 डिग्री, ई पर बना लिया 90 डिग्री। क्लियर दिखाई दे, इसीलिए साफ सुथरा लिखना पड़ेगा। ये ई बिंदु पर हमने 90 डिग्री बना लिया। इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, इसको नाम दे दिया y। तो अब देखिएगा क्या हो रहा है। तो यहां से एक नाम दीजिए, ई तो नाम दे दिए हैं। ये कितना हुआ है पूरा √2, यानी कि ए से लेकर के आप जब ई के पास जाइएगा तो √2 हो गया है। अब काम करिए कि जितना इसमें डीसी था उतना ही नाप का इस पे काट दीजिए। तो इसको हम लोगों ने काट दिया, ये रहा, काट दिया। हाँ, और यहाँ पे नाम दे देंगे एफ, नाम दे दिया, एफ नाम दे दिया। तो जो किए हैं उसको लिखेंगे। लिखिए, तो कैसे लिखेंगे कि बनाया और जिसे ई वाई तक बढ़ाया, और क्या किए हैं, ई वाई में से किसके बराबर, CD के बराबर, CD बराबर EF काटा। अब देखिए कि यदि ये 1 यूनिट था तो ये भी कितना है, तो ये भी तो 1 ही यूनिट बनेगा। हाँ, ये भी 1 यूनिट बनेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग मिला लेंगे। मिलाइए, आपके पास तो स्केल है, सीधा मिलेगा। तो इसको मिला लिया, काटा आता था AF को मिलाया, अब कुछ नहीं करना है। AF के बराबर जितना AF है उतना नापिए और नाप करके यहाँ से चाप गिरा दीजिए। तो हम इसको चाप गिरा देते हैं, इस तरह से चाप गिरा देते हैं। और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कैसे गिरा है, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। एक बार आप यहाँ से नापेंगे और यहाँ से नाप करके इसको इस तरह से गिरा देंगे। ठीक है, तो गिरा दिए। अब लिखेंगे अगला स्टेप। ये हुआ 1 नंबर बात हुआ था, ये 2 नंबर बात हुआ, और ये 3 नंबर बात हुआ, और ये 4था नंबर बात होगा कि क्या किए हैं, जो किए हैं वही लिखना है। किया है कि AF को मिलाया था यहाँ पे, और AF के बराबर F से होता हुआ एक चाप काटा। AF के बराबर एक चाप F से होता हुआ, F से गुजरता हुआ काटा। तो काटिए। अब हम लोग प्रमाण दिखाएंगे। तो प्रमाण दिखाना है तो यहाँ पे हम लोग प्रमाण दिखाते हैं, यहाँ पे प्रमाण दिखाएंगे। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। तो देखते हैं, तो चलेंगे त्रिभुज बिखेर दूं, त्रिभुज बिखेरिए हमारे साथ। F E A में चलेंगे, यही तो है F E A। देख रहे हैं F E A को मैंने 3 बार घेर दिया, आप तो देख लिए होंगे। AFE त्रिभुज AFE में कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम से, हाँ पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपको फोटो के पास जाना है और बताना है कि लंब कौन सा है। तो इसी का बात हो रहा है, इसी फोटो का। तो इस फोटो में ये लंब कितना है, तो 1 यूनिट है, क्योंकि इसी के बराबर तो इसको काटा है। तो ये 1 यूनिट, तो ये भी 1 यूनिट, यानी कि 1 का स्क्वायर। और प्लस आधार कितना है,
अरे भाई यही तो है आधार। आधार देखिए, अब ये आधार ये नहीं हुआ, ये तो सी है। हम लोग कहाँ जाना है, ए ई के पास। तो ए कितना था पूरा, √2 था। √2 है तो √2 का स्क्वायर। हाँ 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 1 और +2 कितना होगा, √3। हाँ फोटो समझ में नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे वीडियो को रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल फोटो समझ में आएगा। तो इस तरह से हमने संख्या को दिखाया और दो संख्याओं को दिखाया, यानी कि संख्या रेखा पर √2 को दिखलाया और उसको 2 बार दिखा दिया, और संख्या रेखा पर √3 को भी दिखला दिया। तो इस प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं संख्या रेखा पर उत्पाद का निर्धारण कैसे करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ उदाहरण है वहां चलेंगे। अगला उदाहरण तो है ही नहीं, अब हम लोग चलना है पाठ में, यानी कि प्रश्नावली 1.2। एक नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दे। सत्य असत्य तो बताना है, लेकिन कारण ही बताना है कि सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों। एक नंबर कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, एक नंबर बात है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या होती है। पूछ रहा है कि जो बात हम लिख दिए है ये सही लिखा है कि गलत। तो पूछिए तो इससे कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको हमने इसीलिए संख्या एंड इट्स क्वालिटी, यानी कि नंबर एंड इट्स क्वालिटी के बारे में पढ़ाया था, क्योंकि मैं जानता था कि आपको बार बार वास्तविक संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी, तो आपको दिक्कत होगा। तो अगर अभी भी उस संख्या को नहीं देखे हैं तो मैं कहूंगा कि आप एक बार फिर से उस संख्या को देखिए, ताकि आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। संख्याओं के बारे में जो भ्रांतियां आपके दिमाग में चल रही है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो मैं कह दूंगा कि परिमेय और प्लस अपरिमेय, यहां से मैं प्लस हटाऊंगा, क्योंकि अभी बताना है आपको कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को भर लेंगे तो जो बनेगा उसका नाम होगा वास्तविक संख्या। हाँ भाई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को तो हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो कह रहा है कि जितने भी अपरिमेय संख्या है उनको वास्तविक संख्या कह देंगे, तो कह देंगे, हाँ कह देंगे, जितने भी अपरिमेय संख्या है उनको वास्तविक संख्या कह देंगे। देखिए जैसे कि ये पिता है और ये है दोनों पुत्र, ये पिता है और ये दोनों है पुत्र। तो इस लड़के का नाम भी किसी से पूछेगा, इस लड़के से कोई पूछेगा कि आपके पिताजी का नाम कौन, तो कहेगा ये वास्तविक। और इस लड़के से भी पूछे आपके पिता का नाम कौन, तो कहेगा ये, क्योंकि ये दोनों का ही पिता है। तो हम कहेंगे कि हाँ इसके लिए भी ये पिता और इसके लिए भी ये पिता। लेकिन जब इससे पूछा जाए कि तुम्हारा दोनों पुत्र हैं, तो बारी बारी से ना बताना पड़ेगा, एक अपरिमेय और एक बताना पड़ेगा परिमेय, एक अपरिमेय और एक परिमेय। तो आपको एक यहां से बात क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रत्येक परिमेय वास्तविक कहलाएगा, प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक कहलाएगा, लेकिन प्रत्येक वास्तविक केवल परिमेय नहीं कहलाएगा और प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय नहीं कहलाएगा। ये दोनों ये कहला सकते हैं, लेकिन ये एक को नहीं कह सकते हैं। हाँ क्लियर है। तो देखिए ये बात जो है, अब आपको यहाँ से कथन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय को वास्तविक कह देंगे, तो हाँ कह देंगे, लेकिन आप उल्टा कह दे कि प्रत्येक वास्तविक को अपरिमेय कहेंगे, तो कहेगा नहीं कहेंगे, क्योंकि इस वास्तविक में ये भी है, हाँ इस वास्तविक में ये भी है। तो कथन सत्य है। लिखेंगे, लिखते हैं सत्य, क्योंकि
प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य है, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। बिल्कुल समझ में आएगा, इतना अच्छा समझ में आएगा कि भूलिएगा नहीं। हाँ, भूलिएगा नहीं। देखिएगा, अगला होगा अपना, हाँ, 1 का 2, 1 नंबर का बात होगा 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए क्या कह रहा है, 2 बार पढ़ के सुनाऊंगा, अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये संख्या रेखा हुई थी अपनी 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो इस संख्या रेखा पे अगर आपको √2 दिखाना होगा तो आप √2 भी दिखलाए हैं। संख्या रेखा पे √2 को भी दिखलाए हैं, √3 को भी दिखाए हैं। तो इस पे सब लोग √2 के रूप का नहीं होता है। कोई पूर्णांक संख्या भी होती है, कोई प्राकृतिक संख्या भी होती है और कोई पूर्ण संख्या भी होती है। इसका मतलब प्रत्येक बिंदु रूट के रूप का नहीं होता है। कोई पूर्णांक भी होती है, कोई प्राकृतिक भी होती है। तो यही तो है। तो लिखेंगे असत्य बात है, क्योंकि संख्या रेखा पे तो आप प्रत्येक तरह के अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा में दर्शाए हैं। इसका मतलब जो है, संख्या रेखा पर हम लोग परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक और साथ में पूर्ण, प्राकृतिक, यानी कि 5 तरह की संख्याओं को दर्शा सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ना, केवल प्रत्येक बिंदु सब लोग रूटे के रूप का होता है। तो कहेंगे नहीं, दूसरी प्रकार की संख्या होती है। लिखेंगे असत्य बात है, गलत बोल रहा है। हाँ, असत्य, क्योंकि दूसरे प्रकार की संख्याओं को भी संख्या रेखा पर दूसरे प्रकार की संख्याएं भी संख्या रेखा पर होती है। संख्या रेखा पर होती है। हाँ, हो गया। अब कह रहा है अगला तो आपके पास मैं लिख भी दूंगा और देखिएगा, आप धीरे पढ़िएगा भी। तो 3 नंबर कह रहा है, 3 नंबर कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, लो भाई आ गया, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है आप ही लोग बताइए, क्योंकि हमने उदाहरण देकर बता दिया है कौन कौन कहलाएगा और कौन कौन नहीं कहलाएगा। तो परिमेय और अपरिमेय मिलकर बने थे वास्तविक। तो परिमेय से भी पूछे कि किसके, तो वास्तविक। अपरिमेय से भी पूछे किसके, तो वास्तविक। लेकिन जब पूछे वास्तविक से क्या अपरिमेय, तो कहे ना, क्या परिमेय, तो ना। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है, फिर से लिखूंगा और फिर से लिखिएगा। अगर उस समय ना समझ में आएगा तो फिर से भी देखना पड़ेगा। तो परिमेय, ये रफ के लिए है, परिमेय और प्लस परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों मिले थे, ये दोनों को मिल गए तो ये बने थे वास्तविक। ये दोनों मिलकर बने थे वास्तविक। तो मान लिया कि ये 2 पुत्र हैं और ये पिता है। इससे पूछा जाए तुम्हारा पिता कौन, परिमेय तुम्हारे पिता कौन, तो कहेगा वास्तविक। अपरिमेय तुम्हारे पिता कौन, तो कहेगा वास्तविक।
लेकिन वास्तविक से पूछा जाए कि तुम्हारे पुत्र कितने, तो कहेगा एगो परिमेय और एगो अपरिमेय। दोनों का नाम तो एक ही नहीं ना है। इसका मतलब ये दोनों ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये वाला केवल और केवल ये नहीं हो सकता है। ये वाला केवल और केवल ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें दो आदमी का संग्रह है। तो आप देख करके बताइए कि कह रहा है क्या प्रत्येक सब वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है? तो प्रत्येक वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय कैसे होगा? परिमेय भी हो सकता है। इसका मतलब बात गलत लिख रहा है, असत्य है। तो इसको हम लोग रफ करेंगे और कहेंगे कि झूठा आदमी हो, झूठ बोलते हो, हाँ असत्य लिखेंगे। असत्य क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, यही बात लिखेंगे, संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहां से एक ही बात लिखने का मतलब है कि जब परिमेय और अपरिमेय मिलेगा तब ना वास्तविक बनेगा। लेकिन ये कह रहा है कि ना वास्तविक केवल अपरिमेय से बनता है, तो झूठ ना बोल रहा है, हाँ झूठ बोल रहा है, इसको नहीं बताएंगे। तो यानी कि ये कथन असत्य है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पास, फिर चलेंगे 3 के पास। इसी तरह से पूरी प्रश्नावली को खत्म कर लिया जाएगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है ताकि आपको वीडियो जो लंबा ना हो, तो देखिए आप देख लीजिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, यानी कि जितने भी धनात्मक संख्या हैं 1 से लेकर के चलिए और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप चलते जाइए जितने मतलब। तो यही कह रहा है क्या सभी धनात्मक यानी कि प्लस वाला चाहिए पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं पूछ रहा है। तो यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि कुछ धनात्मक संख्या लिखता हूं। तो लिखिए, तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और इधर भी लिखता हूं 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरह से हमने लिख लिया। तो इस सभी संख्याओं पे रूट लगाइए और पूछिए क्या परिमेय हो कि अपरिमेय हो। तो हम रूट लगा लिया, लगाते जाएं रूट, हमारे साथ रूट लगाइए, रूट लगा देंगे। रूट लगा दिया हमने और ये लगाया रूट, इस पे सब पे हमने रूट लगा लिया। और रूट लगाने के बाद पूछेंगे कि तुम कौन हो, हाँ कौन हो, परिमेय हो कि अपरिमेय हो। तो देखिए कि रूट 1 का जिस संख्याओं का वर्गमूल निकलता है तो वो तो कहलाएंगे परिमेय, और जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है वो कहा देंगे अपरिमेय। तो रूट 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 2 का वर्गमूल नहीं, जीरो कितने छोड़ दिया, 3 का नहीं, 4 का वर्गमूल हाँ 2, 5 का वर्गमूल नहीं छोड़ दिया, 6 का नहीं, 7 का नहीं वर्गमूल निकालेंगे, 8, 9 का वर्गमूल होता है 3, 10 नहीं है, 11 नहीं, 12 भी नहीं, वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। वर्गमूल निकालने के लिए वही होता है कि जिस संख्याओं का जुड़ा लग जाए, यानी कि वर्गमूल में रूट में एक ही तरह की 2 संख्या मिल जाएगी जोड़े में, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो 12 को ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जिसमें 2 संख्याओं का एक ही जैसा जोड़ा लग जाए। तो 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है। 16 को देखिए आप जब तोड़िएगा तो कहेगा 4 गुना 4, 4 चौका 16, एक ही जैसे 2 अंक आए, तो जब एक ही जैसे 2 अंक आएंगे तो एक अंक बाहर निकल जाएगा, यानी कि 4। 17, 18, 19, 20 नहीं है। इसका मतलब जो है, ये बात जो कह रहा है एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे देखिए तो परिमेय हो गए, यहाँ पे परिमेय हो गए, यहाँ पे परिमेय हो गया है, यहाँ पे परिमेय हो गया है, लेकिन कुछ अपरिमेय भी हुआ है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं सभी, तो सभी तो नहीं भाई, कुछ कुछ। तो कह रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो हमने एक संख्या नहीं बल्कि आपके सामने 1, 2, 3, 4 संख्या का उदाहरण दे दिया है। तो लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, देखिए रूट लगाने से क्या सभी लोग अपरिमेय हो जाएंगे? नहीं होंगे भाई। रूट लगाने से कुछ परिमेय भी हो जाते हैं और कुछ अपरिमेय भी हो जाते हैं।
हाँ, रूट लगाने से सभी लोग अपरिमेय कैसे हो गए? कुछ तो परिमेय भी मिल गए। तो यही तो बात कह रहा था क्वेश्चन यही कह रहा था। तो हम लोग लिखेंगे कैसे अपनी भाषा में? लिखेंगे नहीं, हाँ नहीं, नहीं सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, जैसे √4, √9, √16, तो 4 का वर्गमूल 2, जो कि क्या हो गया? एक परिमेय हो गया। और 9 का 3, जो कि एक परिमेय हो गया। और √16 की 4, यानी कि ये भी हो गया परिमेय। एक संख्या का उदाहरण मांग दिया था और हमने दे दिया 3 संख्याओं का उदाहरण। मांगने से ज्यादा मिलेगा यहाँ, हाँ मांगने से ज्यादा मिलेगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन के पास। होगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसे हमने लिख लिया है। और आप भी एक क्वेश्चन को पढ़िए, ये अपना क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का हमने काम कर लिया है 2 बार। तो कह रहा है कि संख्या रेखा पर √5 को, अरे भाई किसी को लाओ। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसी से पूछेंगे कि कितना कितना चाहिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये रफ कर रहे हैं हम लोग। हाँ भाई रफ है, अभी बनाया नहीं जा रहा है। तो ABC नाम लिख दिया है, ABC। अगर आप इसको 2 रुपया कह देते हैं और इसको 1 रुपया कह देते हैं तो ये स्क्रीन का तो कितना हो? यदि आप इसको 2 रुपया कह दिए, यानी कि 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट मान लिया, और इसको कह दिया 1 यूनिट। सेंटीमीटर इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई 1 सेंटीमीटर तो इतना ही होगा, और इतना छोटा त्रिभुज आपको अच्छा लगेगा का? यूनिट मानिए, एक मात्रक मानिए आप इसको, और यहाँ पे 1 मानिए। जब आपको कह दिया कि कर्ण निकाल करके बताओ, कर्ण निकालो, तो कहेंगे कर्ण AC बराबर √ लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो कहेंगे। तो लंब का स्क्वायर, लंब कौन सा है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और प्लस आधार कौन सा है? तो 2 है, 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 वो 1, यानी कि ये आया अपना √5। यही बताएगा, फोटो ही बताएगा, केवल आपको सोचना है कि कितना कितना मान रखें कि वो आ जाए। हाँ, कितना कितना मान रखें कि वो आ जाए। तो देखते हैं आगे। अब हम लोग बनाने का काम करेंगे विथ कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन से बनाने का काम इसको करेंगे। इसमें आपको ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम तो अभी हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, तो हम हाथ से ही खींचने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे लिखते भी जाएंगे, जैसे जैसे करेंगे वैसे लिखते भी जाएंगे। तो सबसे पहले एक काम करिए कि आप एक रेखा खींचिए नीचे, एक रेखा खींचिए। इस रेखा का कुछ नामकरण कर दीजिए, यानी कि इस रेखा का कुछ नामकरण करेंगे। तो नामकरण करेंगे A और B, नामकरण कर दिया। अब इस रेखा को, अब आप जानते नहीं है कि कितना है कितना नहीं, तो आप क्या करिएगा कि इस रेखा को आप 2 यूनिट मानिए। इस रेखा को 2 यूनिट मानिए। हाँ भाई 2 यूनिट मानिए। तो इसको हम लोग 2 यूनिट मानेंगे। तो लिखेंगे, यहां लिख देते हैं 2 यूनिट, 2 यूनिट लिख लिया। लिखेंगे यही काम, 1 नंबर काम कर रहे हैं कि AB बराबर 2 यूनिट, 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट का मतलब होता है 2 इकाई। 2 यूनिट माना, 2 यूनिट मान लिया। अब देखिए एक काम करिए कि इस रेखा को आप समद्विभाजित करिए। समद्विभाजित मतलब बाइसेक्ट करिए, 2 बराबर भागों में बांटना। तो 2 बराबर भागों में बांटना बिल्कुल आसान होता है। इस पॉइंट से जाइए और आधा से अधिक नाप लीजिए प्रकाश से, और नापने के बाद एक बार चाप ऊपर की तरफ और एक बार चाप नीचे की तरफ, इस तरह से काटेंगे। यहाँ से आने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे और एक बार इधर की तरफ उतना ही नापा हुआ, बढ़ाना घटाना नहीं है भाई, बढ़ाना घटाना नहीं होगा। हम लोग काटेंगे एक बार यहाँ, यानी इधर काटिए, और एक बार यहाँ से काटेंगे नीचे की तरफ, यहाँ से काटेंगे नीचे की तरफ। तो नीचे भी काट लेते हैं, काट लिए। हम तो हाथ से कर रहे हैं, आपके पास प्रकार है तो आप भी करिए। तो हम लोग इसको रफ कर लेते हैं, जो कि रख गया था यहाँ कर लिया। इसको आप डॉट लाइन से मिला लीजिए, डॉट लाइन से मिलाइए। हमने इसको मिला लिया, डॉट लाइन से मिला लिया। अब जो हम लोग किए हैं उसको लिखेंगे। 2 नंबर में काम, 2 नंबर में काम किए हैं
ए बी को समद्विभाजित किया, जिससे हमें बिंदु एक यहाँ पे बिंदु नाम देते हैं C, जिससे एक बिंदु C प्राप्त हुआ है, यहाँ पे नाम दे दिया C, जिससे बिंदु C प्राप्त हुआ। और C कौन है? तो C जो है ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब जो है पूरा 2 माने थे तो यहां से लेकर के यहां तक हो गया है, यहां से यहां तक 1 यूनिट हो गया है, यहां से लेकर के यहां तक 1, और यहां से लेकर के यहां तक हुआ है 1। हाँ भाई, यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक मान लिया 1। अब क्या करेंगे कि जाइए बिंदु बी पे और समकोण बनाइए। बिंदु बी पे जाएंगे और समकोण की रचना करेंगे। करिए तो यहाँ पे हम लोग दूसरे तरह से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आकर के एक चाप काटेंगे। काट लिया, एक चाप काटा तो 60 का, दूसरा चाप काटा तो 120 का, और फिर एक चाप यहाँ से काटेंगे, ये होगा, और यहाँ से ये होगा। ये दोनों मिलाकर बना दिए हैं 90 डिग्री। कहाँ पे? बी पे। इसको हम लोग मिला देते हैं और जो किए हैं उसको लिखना है भाई, जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे लिखना है, ताकि आपको एक ही साथ प्रूफ और एक ही साथ कंस्ट्रक्शन पता चल जाए। तो हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग x तक बढ़ाएंगे, x तक बढ़ा दिए। लिखेंगे यहाँ पे समकोण अब दिखा देना होगा, यहाँ पे समकोण दिखा देना होगा। लिखेंगे 3 नंबर बात लिखेंगे। 3 नंबर का रहा है बिंदु बी पर समकोण बनाया, जिसे bx तक बढ़ाया है। हाँ भाई, bx तक बढ़ा लिए हैं, bx तक बढ़ाया, ये तो काम कर लिया, bx तक बढ़ाने का। दूसरा बात है, अब क्या करेंगे तो देखिए ये कितना यूनिट है, AC कितना यूनिट है, तो पूरा था 2 यूनिट, अब कितना बचा? 1 यूनिट। अब आपसे पूछे कि अच्छा AC 1 यूनिट है तो BC कितना यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट है। इसको हम लोग बाइसेक्ट किए हैं, आधा आधा कर रहे हैं, तो इसके बराबर या इसके बराबर यहाँ पे एक चाप काट दीजिए। हाँ, किसी के बराबर। तो यहाँ पे हमने नाप लिया प्रकार से, इसको नाप लिया और यहाँ नाप करके इस पे जाऊंगा, इस तरह से इसे काट दूंगा। तो काटे तो यहाँ पे जाएंगे और इस तरह से एक चाप काट देंगे, काट दिए। और यहाँ कुछ नाम दे देते हैं, नाम देता हूं डी। हाँ, लिखेंगे क्या लिखेंगे? जो की है वही लिखेंगे। लिखेंगे bx पर bx में से AC के बराबर एक चाप काटा, तो अब जब ये 1 यूनिट था तो ये भी कितना यूनिट हो गया? 1 यूनिट। अब कुछ करना नहीं है, केवल इसको मिला देना है। मिलाइए तो, इसको हम लोगों ने मिला लिया। किसको मिलाया? देखिए, तथा AC को मिलाया। AC नहीं है, AD है, AD को मिलाया, मिला लिया। अब अगला बात कहो कि आपको वही काम, इसको मापना है, इसको पूरे को माप लेना है, और जहां पे जाएगा प्रकाश और पेंसिल का नोक वहीं पे रखना है, और इस पेंसिल के नोक को नीचे तक लेकर आ जाना है। यानी कि यहां से आपको एक चाप इस तरह से गिरा देना है और इसको आगे की तरफ बढ़ा देना है। तो देखिए ये वाला जो रेखा है कर्व लाइन, यहां से यहां तक √5 है, लेकिन इसमें कर्ण कितना हो जाएगा? √5 होगा। कैसे, ये देखना होगा। तो हम लोग जो किए हैं वही करेंगे। वही लिखिए तो कि AC के AD के बराबर D से गुजरता हुआ एक चाप काटा। AD के बराबर D से गुजरता हुआ एक चाप काटा। अब हम लोग देखेंगे प्रूफ। तो हम प्रूफ यहाँ पे दिखलाएंगे आपको।
यहाँ पे प्रूफ दिखलाएंगे, यहाँ पे इसमें दिखाएंगे प्रूफ। चलेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज में चलिए तो DBA में, DBA में तो कर्ण AD इक्वल टू लंब का स्क्वायर। तो इसमें लंब कौन सा है? तो लंब है यही, लंब है यही, लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस आधार कौन सा है? तो आधार पूरा है आधार, ए भी आधार है। ए भी कितना माने थे? 2 यूनिट। ए भी बराबर कितना माने हैं? 2 यूनिट। आधार यही है 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो 1 और 4 यानी कि मिलकर बना दिया √5, जो कि हमने शो कर दिया है यहाँ पे। तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं दावा करता हूँ कि आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि हमने धीरे धीरे आपको बताने का प्रयास किया है। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला नंबर जो है क्रियाकलाप है, इसको हम लोग नहीं करते हैं तो बंद करते हैं यहीं पे। और शेष वीडियो जो है कल आपको, और कल से क्या आज से ही आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। तो वेट करिए, अगले वीडियो का इंतजार करिए।